नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि शादी आपकी कब तक होगी। सबसे पहले आपकी यूनियन लाइन पे हम देख सकेंगे कि कोई भी बहुत मेजर लाइन आपकी तकरीबन 32 के एज तक है ही नहीं, जिसके कारण किसी तरह का संबंध या किसी तरह के संबंध में मधुरता नहीं आ पाती और संबंध योग निर्मित ही नहीं होता है। लेकिन आपके पाम में यूनियन लाइन 32 के एज में अवेलेबल हो रही है और ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, जिसके कारण आपके लाइफ में जो पार्टनर आने वाले हैं वो पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड रहेंगे, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा लक, सिंपैथी, सपोर्ट, हेल्प लेकर के आएंगे आपके लिए। जिसके बाद में आपकी मैरिज के बाद में आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत मेजर चेंजेस होने वाला है। अटैचमेंट, बॉन्डिंग, लव, केयर, ये सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये जो यूनियन लाइन है ये एकदम स्ट्रेट है। ये ना नीचे की तरफ बहुत झुका हुआ है ना ऊपर की तरफ है, जिसके कारण जो अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है और फ्रूटफुल मैरिड लाइफ का ये इंडिकेशन होता है। अब इसी चीज़ को कंफर्म कर ले आपके लाइफ लाइन के पैरेलल इवेंट्स में, तो देखिए जब ये सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है जो बिल्कुल लाइफ लाइन के पैरेलल निकली हुई है, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर आपकी बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन शुरू हो जो है होते हुए देखने को मिल रही है और कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइफ में यह इंडिकेट कर रहा है हर 2-3 साल के बीच में। इसका तात्पर्य यह होता है कि आप बहुत मेजर एफर्ट्स अपने लाइफ में लगाना शुरू करेंगे और अपने खुद के एफर्ट या प्रयत्न प्रयास से किसी भी तरह की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे, क्योंकि इन सब को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। ये रेखा खासकर इस सपोर्टिव लाइन के बाद ही इसलिए निकल रही है क्योंकि पार्टनर का बहुत मेजर सपोर्ट आएगा। वो आपको हिम्मत देंगे, हौसला देंगे और आपके काम में हाथ भी बटाएंगे। तो यही सारे कारण हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत हाईली एम्बिशियस हो जाएंगे और जो भी विषय को लेकर के इच्छा मनोकामना आएगी, जैसे घर लेने को लेकर के, अपने काम को विस्तार करने को लेकर के या अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाने को लेकर के, किसी भी विषय में जो भी प्रयत्न करेंगे आपको लगातार सफलता मिलते जाएगा। अब इसी के पहले अगर हम देखें इस सपोर्टिव लाइन के पहले की लाइफ को, तो ये तकरीबन स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा शो हो रही है 24 के एज तक, क्योंकि पूरा का पूरा आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है, जिसके कारण लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाता है। कभी फैमिली, कभी करियर, कभी खुद को लेकर के स्ट्रगल, स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। इसी जगह जो माइंड लाइन है वो पूरी लाइफ लाइन से अलग है, जो जिसके कारण ये बचपन से आपको ज़िद्दी बहुत ज़्यादा बना करके रखी हुई है और आपने जो भी कुछ ठाना है अपने जीवन में वो कर दिखा सकने की योग्यता आपको परमात्मा ने दी हुई है। तो इसीलिए आप बड़ा सोच, बड़ी नीयत के अनुसार कार्य करते हुए देखने को मिल रहे हैं और आगे आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती चली जाएगी। लेकिन अभी तक आपने इनिशिएशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस, एडवाइस या सजेशन या हेल्प करने वाला कोई मिला नहीं। लेकिन वही चीज़ 31 और 2 के बाद में देखने को मिल रही है, जिसके कारण आपका पूरा का पूरा लाइफ लाइन देखिए कितना स्मूथली रन हो रहा है, पूरा शुक्र की तरफ जा रहा है, जो कि 80 प्लस का एज आज के समय पे देता ही है और शुक्र के एरिया को ये उठा रहा है, जिसके कारण बहुत लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ और तमाम तरह का मटेरियलिज्म या सुख सुविधा संसाधन जीवन में आता ही है। यही कारण भी है कि आपकी लक लाइन एकाएक 32 के ही एज में थोड़ा सा जुपिटर की तरफ झुकी, जो जीवन में पावर पोजीशन या अथॉरिटीज़ को बढ़ाता है और उसके बाद आपकी जो लक लाइन है वो एकदम स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ते जा रही है। बहुत सारी शाखा जुपिटर की तरफ ही झुक रही है। जुपिटर की तरफ झुकना यानी आपका जो करियर है वो गवर्नमेंट जॉब या जॉब के कंपैरिजन में खुद के काम में या एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ कंसल्टेंट टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ ऑन करना या खुद का कोई बड़ा एम्पायर क्रिएट करना, खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना, ये सब कुछ यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। तो टीचिंग लाइन में ही मेनली ये प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपको खुद का काम करना चाहिए, खुद का अपना एक तरीके से एम्पायर खड़ा करने के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि जॉब में आपको उतना सक्सेस नहीं है। सूर्य माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइन वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देती है, लेकिन उसमें भी जब रेखा काट के चल जाए तो गवर्नमेंट जॉब होने में बहुत स्ट्रगल होता है, क्योंकि एग्ज़ाम ही क्लियर करना या इंटरव्यू ही यहाँ क्रैक करना मुश्किल पड़ जाता है और जॉब में आपको प्रॉपरली लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि क्रॉस का साइन सन माउंट पे मेजर स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है जो जॉब के दौरान होता है। जैसे बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलना, रिवॉर्ड नहीं मिलना, अंडररेटेड काम करना, अपने कलीग के साथ में नहीं बनना, षड्यंत्र ज़्यादा देखने को मिलना, तो उस कारण भी जॉब प्रॉपरली हो नहीं पाता है।
ये बात ज़रूर है कि अगर आप सन रेमेडी करेंगे तो ये इश्यूज डेफिनेटली कम होगा, लेकिन आपके नेचर वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन में एंड में बायफोर्क है, और जब माइंड लाइन में बायफोर्क होता है तो ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी देता है। तो आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रह ही नहीं सकते, ये आपके नेचर के विरुद्ध है। तो जब बायफोर्क का यहाँ साइन होता है तो यूनिक वे में काम करना, अलग ढंग से काम करना, खुद का काम करना, एक ही विषय पर अनेकों तरीके से सोचना या किसी भी तरह से अपना काम करवाना, बेसिकली ये बिजनेस लक, बिजनेस सेंस एंड इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ग्रोथ देता है। यही रीज़न भी है कि मरकरी पर मल्टीपल लाइंस, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी, इसके बाद में इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और सपोर्टिंग टाइप का नेचर भी देता है, जिसके कारण लोग इजीली अट्रैक्ट होते हैं या लोगों के साथ संबंध मजबूत होते हैं, और ये सब कुछ काम आता है खुद के काम में या व्यापार में। तो आपके लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन अगर हम देखें सभी कंडीशन को देख करके, तो यहाँ पर भी 32 का इंडिकेशन है, इधर भी 32 का इंडिकेशन है, मैरिज के रिगार्डिंग भी 32 का ही इंडिकेशन है। यानी ओवरऑल आपका जो भाग्योदय हो रहा है, यानी फेट आपका जो प्रॉपरली वर्क कर रहा है वो 32 के एज से ही कर रहा है, जिसका कंफर्मेशन हमें लेफ्ट हैंड पे भी देखने को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट माउंट आपके पाम में शुक्र है, जुपिटर है और आउटर मार्स है। जुपिटर जब प्रोमिनेंट होता है तो सोसाइटी में स्टेटस, इसके अलावा रॉयल्टी, हैप्पीनेस, मैरिड एंड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ 36 के एज के पहले तक आता हुआ दिखाई देता है। शुक्र माउंट जब डेवलप हो तो ये प्लेजर लवर बनाता है, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है, किसी तरह के लग्जरीज कंफर्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इसलिए अधिकतर खर्चे लाइफ को मेंटेन करने में या फिर रिसोर्सेज इकट्ठा करने में आपके रहेंगे। लेकिन शुक्र बहुत ज़्यादा बलशाली है तो प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट को ये बढ़ाएगा, बट मोर ओवर मैरिड लाइफ को ये सक्सेसफुल इंडिकेशन में रखता है, जिसके कारण मैरिज के बाद में बहुत सारा लक अट्रैक्ट होता है, बहुत सारे नए लोगों का सपोर्ट मिलता है। आउटर मास डेवलप्ड अच्छा है, जिसके कारण आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। ये बात अलग है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन और उतावलापन हर विषय को लेकर के आपके अंदर रहेगा, बट कभी भी प्रेशराइज या स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इजीली वे में टेकल कर पाएंगे, क्योंकि उस समय बहुत शांत किस्म का व्यक्तित्व और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी आपका होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लक लाइन है ये प्रोमिनेंट है, लेकिन यहाँ मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन प्योरली इनकम्प्लीट है, जिसके कारण पैसा जीवन में चाहे कितना ही आ जाए रुकने वाला नहीं है। तो धन संचय करने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, इसीलिए आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट माइंड रखना चाहिए, कहीं ना कहीं अपना पैसा फंसाते रहना चाहिए। प्रॉपर्टी के लिए आपके पाम में प्रोमिनेंट इंडिकेशन है, वो है रेक्टेंगल या स्क्वायर के। ये साइन जब भी होते हैं तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑन कर पाते हैं, और तकरीबन 35 जो यहाँ बताया गया कि 36 की उम्र तक भाग्योदय जुपिटर के द्वारा भी होता है। तो देखिए एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है सन माउंट के नीचे, जो नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑन करवा देता है। अब इस लक लाइन में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये लक लाइन अब धीरे धीरे सैटर्न की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पर पहले ये हार्ट लाइन पे ही थोड़ा कहीं ना कहीं रुका हुआ था, इसलिए किसी भी तरह के काम का पूर्णतः परिणाम नहीं आ रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको जीवन में रास्ते अच्छे दिखने लगेंगे। विजन क्लियर करने के लिए अपने सन को इम्प्रूव करिए। रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन ऐसा सन फॉलो नहीं कर पाता है। डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस, शॉर्टकट अपनाना, ये सब इस सन की निशानी है। तो सन को जब आप इम्प्रूव करेंगे तो ये नेगेटिविटीज़ खत्म होगा, प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और संघर्ष में कमी, ये सब कुछ हमें देखने मिलेगा। बायफोर्क का सैटर्न पे साइन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है, खर्चे भी बहुत सारे माध्यम से होते हैं, लेकिन आपके पाप में सच एस नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है। फ्यूचर के रिगार्डिंग अभी 30 की एज हो ही गई है, 31 की होने जा रही है। आपकी कुछ महीनों में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे नेक्स्ट ईयर से। बहुत लाइफ में स्टेबिलिटी आने लगेगा, और टीचिंग लाइन में ही रहना और इसी में बड़ा एम्पायर क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी है, और इसी में आपका फ्यूचर भी है। गवर्नमेंट जॉब का पूरा अगर डेडिकेशन भी है तब भी सन रेमेडी करने की ज़रूरत है, और उसके बाद भी कोई कंफर्मेशन नहीं रहेगा कि आपका जॉब हो ही, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आपसे जॉब हो नहीं पाएगा। लेडल फिंगर जब भी बाकी फिंगर से अलग होती है तो सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। लाइफ में जितना बड़ा रिस्क लेंगे, खुद के दम पे जितना काम करेंगे, उतना नेम, फेम, रिस्पेक्ट आपका या सक्सेस रेट लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद में इधर पे योग का साइन भी डेवलप हो रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए। आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म दोनों बहुत अच्छे स्तर पे रहने वाला है। जो लाइफ में मेजर मेंटल स्ट्रगल भी आपको आया हुआ है, वो यहाँ पर एक तो 20 से लेकर के 24 के मिड में, और उसके बाद में अभी के समय में हल्का फुल्का जो है मेंटल प्रेशर बिल्ड है।
लेकिन आगे चलकर मेंटल स्ट्रगल ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। इनफैक्ट मेंटल पीस, हैप्पीनेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर लेफ्ट पाम में देख लें तो आपका क्वेरीज ये है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब तक ठीक होगा, हमेशा मेंटेन रहता है। तो देखिए यहाँ जो बात की गई थी कि लेफ्ट हैंड में भी इंडिकेशन है प्रोमिनेंट आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के। तो ये देखिए एक लक लाइन ख़त्म हो रही है, दूसरी लक लाइन स्टेबल वे में रन कर रही है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये लाइफ में अपग्रेडेशन को रिप्रेजेंट करता है, करियर वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी। तो यहाँ पर भी 32 का ही इंडिकेशन है। और अगर जॉब की बात है तो अगर आप जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी करें तो आपको सन रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा, वो प्रेफर करिए। और उसके बाद में आपको तकरीबन नेक्स्ट ईयर में ही जॉब भी किसी भी फील्ड में लग जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आप जॉब नहीं कर पाएंगे आपको, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और वहाँ पर या कहीं पर भी जब भी आपको अपने नेचर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, या सीधे शब्दों में कहे कि दब करके रहना पड़ जाए, वहाँ आप रह ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपका नेचर दोनों हथेली में माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है। तो बचपन से आप अपने अनुसार कार्य करते आए हैं, अपने अनुसार निर्णय लेते आए, अपनी बुद्धिमत्ता विवेक के बदौलत आपने कार्य किया। तो अभी आप मजबूरी के कारण थोड़े समय जरूर जॉब करके देख सकते हैं, लेकिन आपका जॉब में ग्रोथ नहीं है। आपका खुद का काम में और अपने काम में विस्तार करने में ज़्यादा ग्रोथ है। क्योंकि इसीलिए आपके हथेली में राइट हैंड में सेल्फ मेड लक लाइन है कि आप जो भी जिद पकड़ेंगे, जो भी इनिशिएशन लेंगे, बड़ा डिज़ायर एम्बिशन रखेंगे, उसके लिए जो भी प्रयत्न करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बहुत सारे नए लोग और बहुत सपोर्टिव लोग आपके लाइफ में नेक्स्ट ईयर एंडिंग तक आना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने के योग नेक्स्ट ईयर एंडिंग तक दिखाई दे रहे हैं। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। और एक बात और कि जब भी दोनों हथेली में जुपिटर और शुक्र अच्छा होता है या डेवलप होता है तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है। सक्सेस आफ्टर मैरिज का बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, उसमें से एक बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन ये है कि जब जुपिटर डेवलप हो तो विजडम, सक्सेस और बहुत ज़्यादा रॉयल्टी या सुकून, शांति जीवन में आती है मैरिज के बाद में। और शुक्र डेवलप हो तो बहुत सारे रिसोर्सेज, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स आते हैं। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और बहुत फ्रूटफुल आपकी मैरिड लाइफ रहने वाली है। भाग्य ही बदल दे ऐसी आपकी वैवाहिक जीवन रहने वाली है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। कोई और अगर रहेगा हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।